चलो भाई करते हैं शुरू आज की क्लास को। और आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अब किसके लिए पूछा है? इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए पूछा है। इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब हो गया विद्युत लैंप। विद्युत लैंप, या इसको और क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं और अपन तापदीप्त लैंप, या इनकेडिसेट लैंप। ठीक है, तो यहां पे पूछा है विद्युत बल्ब के लिए। तो विद्युत बल्ब जो है इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब के अंदर विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन गैस गैस भरी जाती है, भरी जाती है। अब आर्गन का मतलब क्या हो गया? आर्गन का मतलब हो गया यहां पे ए आर। ठीक है, और नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया यहां पे? N2। ठीक है, तो यहां पे देखो आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है एक विद्युत बल्ब के अंदर। ठीक है, अब यहां पे हमारा ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा? तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो विद्युत बल्ब होता है, क्या होता है भाई? जो विद्युत बल्ब होता है इसमें इसमें एक पतला फिलामेंट, एक पतला फिलामेंट होता है। ठीक है, और उस फिलामेंट का नाम क्या है? उस फिलामेंट का नाम है भाई टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। क्या नाम है? टंगस्टन। उसके बाद में इससे होकर धारा बहती है, तब यह तब यह गर्म होकर तब यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन हमारा यहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का क्या नाम है? ठीक है, तो अभी हमने यहां पे देखा था कि एक विद्युत बल्ब जो होता है, एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें जो फिलामेंट होता है वो कौन सा होता है? वो टंगस्टन का। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो बताओ उसका नाम क्या होगा? टंगस्टन होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
तो यहां पे किसके लिए पूछा? फिलामेंट के लिए पूछा। किसके लिए पूछा? फिलामेंट के लिए। फिलामेंट जो है किसका होता है? टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। उसके बाद में फिलामेंट को वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। जाना जाता है। उसके बाद में जो फिलामेंट है, फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का वह हिस्सा है जो क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। टंगस्टन का गलनांक, टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहां से अगर क्वेश्चन पूछे तो ये पॉइंट भी मैंने आपको यहां पे लिखवा दिया है। क्लियर है? करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का सूत्र। यहां पे है फिलामेंट। आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? ठीक है, यानी एक जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही क्यों होता है? तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं। ए ऑप्शन है इसकी उच्च चालकता तथा उच्च गलनांक के कारण। तो यह नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके बाद में है इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है यहाँ पे इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा क्वथनांक के कारण। तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद में डी है इसकी उच्च चालकता तथा क्वथनांक के कारण। तो यह भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण। ठीक है, अब इसका जो गलनांक होता है, गलनांक क्या होता है इसका? उच्च कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस। ये अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में देखो टंगस्टन जो है, टंगस्टन वह टंगस्टन व वोल्फ्राम यानी डब्लू। ठीक है, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक एवं 6वें आवर्त का क्या है? तत्व है। दूसरा पॉइंट देखो, या इसी के आगे लिख लो, जिसका
जिसका परमाणु क्रमांक जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74। एवं परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 183.84 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक अवस्था में इसके 5 स्थायी समस्थानिक पाए जाते हैं। हैं। देखो यहां पे सिलाइट और वोल वोल्क्रामाइट इसके प्रमुख प्रमुख अयस्क है। ठीक है। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में अगर आपको यहां से क्वेश्चन पूछे तो यहां पे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाला पतले तार को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं फिलामेंट। डी ऑप्शन हो जाएगा। फिलामेंट जो होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का। किसका होता है भाई? टंगस्टन का होता है। क्लियर है? डी ऑप्शन हमारा यहां पे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यहां पे देखो, घरों व सड़कों पर लगी लाइटों यानी लैंपों को हमेशा समानांतर के या समानांतर में संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखो, समांतर में लगे बल्बों की शक्ति क्या होती है?
जुड़ती है। समानांतर में लगे बल्बों में वोल्टता क्या होती है भाई? समान रहती है। समांतर संयोजन जो होता है उसमें वोल्टता समान रहती है। श्रेणी जो संयोजन होता है उसमें धारा समान होती है। तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइटों के लिए पूछा है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या है, घरों व सड़कों पर लगी लाइटों यानी लैंपों को हमेशा किस क्रम में संयोजित किया जाता है? समांतर में। ठीक है। और समांतर में लगे बल्बों की शक्ति क्या होती है? जुड़ती है। और जो समांतर क्रम होता है या समांतर संयोजन होता है उसमें जो बल्ब होते हैं उसमें वोल्टता का मान क्या होता है? समान रहता है। क्लियर है? तो बताओ हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? किसके लिए कह रहा है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो ये कार्य किसका होता है? ये कार्य होता है सेल या फिर बैटरी का। किसका होता है? सेल या बैटरी का। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन है हमारे पास में मोमबत्ती। ए ऑप्शन क्या है हमारे पास में? मोमबत्ती। देखो मोमबत्ती जो है यह है रासायनिक ऊर्जा को, यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें? प्रकाश एवं उष्मा उष्मा ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरण करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती का जो कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरण करता है। उसके बाद में है बी ऑप्शन, प्रकाशीय सेल। प्रकाशीय सेल जो है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। उसके बाद में सी ऑप्शन है हमारे पास में बैटरी। सी ऑप्शन क्या है? बैटरी। बैटरी का कार्य क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को किसमें भाई? विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। ठीक है। तो यहां पे पूछा क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए किया जाता है, तो किसका यूज करते हैं भाई? बैटरी का। हमारा सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? देखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है? रूपांतरण करती है या फिर परिवर्तित करती है। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे
थोड़ा डिटेल से बात करते हैं कि जो सेल होता है, ये जो सेल होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्राथमिक सेल। क्या होता है? प्राथमिक सेल। उसके बाद में दूसरा जो सेल होता है द्वितीयक सेल, जिसको सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो प्राथमिक सेल होता है, इस प्राथमिक सेल का कार्य क्या होता है? तो यह केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। दूसरा जो पॉइंट है इसका, प्राथमिक सेल को इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद में देखो सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। ये क्या करेगा? पहले विद्युत को रासायनिक तथा फिर रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। क्या करता है? परिवर्तित करता है या फिर रूपांतरण करता है। ठीक है, अब यहां पे देखो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल जो होता है इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। आवेशित का मतलब होता है चार्जिंग। ठीक है, तो यह केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है या रूपांतरण करता है। द्वितीयक सेल जो है यह पहले क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा लेगा, उसके बाद में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, फिर रासायनिक ऊर्जा को वापस किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, ये उदाहरण किसका होता है? ये होता है बैटरी का। बैटरी जो होती है बताओ किस प्रकार की? तो ये आती है सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया? द्वितीयक सेल के अंतर्गत आती है। बैटरी किसे कहते हैं? देखो बैटरी किसे कहते हैं? सेलों का समूह। सेलों का जो समूह होता है क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। तो इसका जो एक पॉइंट और है कि जो द्वितीयक सेल होता है इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेशित का मतलब क्या होता है? चार्जिंग। तो जो द्वितीयक सेल होता है, सेकेंडरी सेल जो होता है, इसको पुनः बार बार चार्जिंग किया जा सकता है, लेकिन जो प्राथमिक सेल होता है इसको बार बार चार्जिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इन पॉइंटों का भी ध्यान रखना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो यहां से पहले जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक बैटरी किसी
बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होता है? तो बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि बैटरी जो होती है इसका कार्य क्या होता है। तो बैटरी जो होती है इसका कार्य क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या फिर रूपांतरण करती है। तो बताओ इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? रूपांतरण करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इनमें संग्रहित ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो यहां पे एक विद्युत सर्किट है, उसमें धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित यानी कौन सी ऊर्जा, यानी जो सेल होता है तो सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? तो सेल के अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। तो सेल के द्वारा जो ऊर्जा खर्च होगी वो कौन सी होगी? रासायनिक। तो रासायनिक यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो सेल जो होता है, सेल के लिए मैंने आपको बताया कि सेल का कार्य क्या होता है। तो सेल का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। उसके बाद में यह है परिपथ यानी सर्किट में धारा का प्रवाह है लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल क्या करते हैं? उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वो कौन करता है? हमारा बैटरी। कौन करेगी? बैटरी। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है यह है एसी विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है? स्थानांतरण करता है। ट्रांसफार्मर जो है यह है एसी विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है? स्थानांतरण करता है। उसके बाद में जो ट्रांसफार्मर होता है यह केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ठीक है? उसके बाद में है बी ऑप्शन हमारा बैटरी। तो बैटरी का कार्य क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो बी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा।
उसके बाद में है सी ऑप्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जनरेटर का कार्य क्या होता है? जनरेटर का कार्य क्या होता है? देखो, तो जनरेटर का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यह कार्य किसका होता है? जनरेटर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? तो जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो पहले पूछे गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने सीखे हैं, तो सभी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आज की जो क्लास है वो करते हैं यहीं पे समाप्त। उसके बाद में करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।